एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। गाइज, आज जो मैं चीजें आपको बताने वाली हूँ ये है प्रॉपरली रेमेडीज। ये जनरल कलेक्टिव लोगों के लिए रेमेडीज होंगी। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, रेमेडीज का वीडियो आपके सामने आएगा, आपके प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड उपाय उसके अंदर निहित रहेगा। ठीक है, तो मैं निकालने वाली हूँ ऐसी 5 रेमेडीज इस एंजल गाइडेंस के जरिए, जहां पर पूरी कोशिश है कि आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके करियर में चल रही हैं, हेल्थ रिलेटेड, प्रेजेंट में वर्तमान में जो भी हालात आपके जिंदगी में है, आपको डिवाइन एक उपाय के तौर पर क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो डिवाइन से प्रे करें कि इस रीडिंग के जरिए आपको कोई ऐसी रेमेडी मिल जाए जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आ सके। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए। और ये रेमेडीज देखिए इसी एंजल गाइडेंस के ओरेकल डेक से मैं निकालूंगी, और कोई भी एक रेमेडी आपको पकड़नी है। ठीक है, आप एक साथ 10 बीमारियों की दवा ना खाएं तो अच्छा है, सिर्फ एक जिससे ज्यादा तकलीफ है। ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में इस वक्त जो भी कुछ चल रहा है, जिसमें भी उनको सबसे ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, रेमेडी की जरूरत है, ऐसी कौन सी रेमेडी उन्हें करनी चाहिए जिससे उनका वो क्षेत्र सही हो सके। प्लीज गाइड करिए डिवाइन, मुझे 5 कार्ड्स दीजिए जो मेरे व्यूअर्स के लिए रहेंगे सही रेमेडीज के तौर पर, उनकी लाइफ में चेंजेस आ सके। पहला ही है माँ भुवनेश्वरी, नेक्स्ट एनर्जी है तेज की, तेजस, एंड वी हैव यमाज, संतोष एंड समाधि। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव राधा, ठीक है, एंड मूलाधार चक्र। ठीक है, सबसे पहली रेमेडी तो उन लोगों के लिए जिनको अपनी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में सिर्फ ब्लेसिंग्स आए, खूब सारी हीलिंग आए, आपको इधर भी गुड न्यूज मिल रही है, इधर भी सुनने को गुड न्यूज मिल रही है, हर तरीके से आपके जीवन में हरे भरे हालात पैदा हो, हरी भरी अबंडेंस, हरी भरी खुशियां आपकी तरफ आए। ठीक है, जो एक जमीन सूखी हुई है जिसपे पत्थर जैसी चीजें हो गई है कि कुछ भी अच्छा उपज ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे में आपके लिए गाइडेंस आया है कि आप माँ भुवनेश्वरी की पूजा करिए। आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप मानते हैं, तो आप माँ भुवनेश्वरी का गूगल पर सर्च करें और माँ भुवनेश्वरी से रिलेटेड कोई भी एक स्तोत्रम, कोई एक मंत्र जो आपको मिल जाए, या फिर कोई माँ भुवनेश्वरी का चालीसा अगर है, ठीक है, तो आप माँ का ध्यान करें। और आपको करना कैसे है, आप चाहे तो एक फोटो निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इसी कार्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको विजिबल हो रहा है ठीक से। ठीक है, आपने क्या करना है, इधर मून की एनर्जी है, आपके इमोशंस को, आपके हार्ट चक्रा के जो ब्लॉक इमोशंस है उनको बैलेंस करेगी। ठीक है, आपने क्या करना है, फोटो निकाल लेना है गूगल से, और उसको चाहे तो कलर्ड प्रिंट निकाल के अपने स्पिरिचुअल प्लेस पे रखें। आप कहीं पढ़ते लिखते हैं, आपका ऑफिस है, वहां पर आप डेक पर रख सकते हैं, डेस्क पे, और आप आंखें बंद करके जब भी अपना कोई काम शुरू करें तो आप माँ से प्रे करें कि हे भुवनेश्वरी माँ, मुझे सब्र दें, मुझे हिम्मत दें कि मैं अपने इस टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करूं, इतनी शक्ति मेरे अंदर दीजिए। ठीक है, आप घर में अगर हैं, आपके पास एक अच्छा टाइम है, 15-20 मिनट, आधा घंटा आपके पास है, माँ की स्तुति का पाठ करते हुए, स्तोत्रम का पाठ करते हुए आपने मैनिफेस्ट करना है 5 से 10 मिनट अपने इमोशंस को बैलेंस करके जो चीजें आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इमोशंस की एनर्जी है। ठीक है, कि आपके जो इमोशंस हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, आपसे लोग प्यार कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, जैसे रिकंसिलेशन आपका हो गया, कॉल्स मैसेजेस हो गए, शादी हो गई, प्यार आप मैनिफेस्ट करेंगे कि आप तक प्यार आ रहा है, आप उस प्यारी जिंदगी को जी रहे हैं। ये चीज आप स्पिरिचुअल प्लेस पे बैठ के कर सकते हो। अगर ऑफिस में कोई भी नहीं है, देखिए भगवान को जो समय देता है भगवान उसे
समय देने लगते हैं, उसको ऐसी जगह पे पहुंचा देते हैं कि वो उनका ध्यान कर पाए, उनका स्मरण कर पाए। आपको भी ऐसी जगह जरूर मिलेगी जिसके लिए भी गाइडेड है। आप देखेंगे आपके इमोशंस में स्थिरता आ रही है और आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा हो रही है। ये जरूर करिएगा, ठीक है। आप माँ के सामने, आप माँ आदि शक्ति के सामने आराधना करें और माँ को माँ की तरह पूजें, ठीक है। क्योंकि माँ के अंदर जो ममता का भाव है उसमें बहुत सारा प्यार है अपने बच्चे के लिए। तो आपके लिए चीजें साधना और अपनी विशेष को पूरा करना आसान रहेगा। सेकंड जो एनर्जी है वो है तेज की, लाइट की। लाइट की एनर्जी है, हीट की एनर्जी है। तो इस वक्त आपको ये सुनने और समझने की कोशिश करनी है कि अगर आप अवेकनिंग के फेज में हैं, कोई है इच्छा, कोई डिजायर, कोई फायरी एनर्जी जो आपको कुछ करने पे मजबूर कर रही है, मोटिवेट करने पे मजबूर कर रही है। अब ये क्या है उसको फाइंड आउट करिए, अपने अंदर झांक कर अपनी फीलिंग को पहचानिए कि व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, क्या आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। ये कोई ऐसी डिजायर है जो ऊपर आना चाह रही है लेकिन आप दबाए हुए हैं, या तो ये लव लाइफ रिलेटेड है या ये करियर रिलेटेड। यहाँ पे बहुत सीधी सी गाइडेंस आ रही है कि आप वांट्स की एनर्जी में आ रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं, आपकी एनर्जी में उत्तेजना है, ठीक है। अब इसको आपको सही डायरेक्शन में लगाना है कि जो आपने लगा लिया, मान लीजिए आपको करियर में सबसे ज्यादा जरूरत है, आप एक स्विच चाह रहे हैं, चेंज चाह रहे हैं, तो ऐसे में आपको उस तरफ सीधा क्या है, हल्ला बोल देना है, काम शुरू कर देना है। लव लाइफ में कुछ फील हो रहा है या आई शुड डू दिस, गो फॉर इट। वो जो फीलिंग है ना उसको पकड़िए, जो आपको सोने नहीं दे रही है, उठने नहीं दे रही है, बैठने नहीं दे रही है, खाने नहीं दे रही है, पीने नहीं दे रही है, इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अपने आप को इतना बैलेंस, इतना शांत अंदर से करना है कि वो जो चीज चाह रही है वो तो सरफेस पे आ जाए और बाकी सारे जो ब्लॉकेजेस हैं, बाकी सारी जो कंप्लेंट्स है वो जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये अपने अंदर का जो तेज है उसको बढ़ाना है। वो जो हीट है, वो जो कुछ गर्मी है अंदर से, एक ज्वाला जैसी आपके अंदर अ, धधक रही है, उसको सरफेस पे लाना है। और ये याद रखिए कि ये जो लाइट है ये डिवाइन की लाइट है जो आपका मार्गदर्शन कर रही है, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर यमास की एनर्जी। आप ये तो जानते हैं कि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के देवता आपको वापस लेने के लिए आते हैं। अब ये कितने लोग मानते हैं, कितने नहीं मानते, बट अगर एनर्जी है, डिवाइन है, तो उनके बनाए हुए डिपार्टमेंट्स भी हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अपने कर्मों को बिगर पिक्चर से देखना है, छोटी चीजों पर फोकस करके अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है। आपने आज ही परेशान हो लिया पास्ट से चेक कर करके सिचुएशंस को, प्रेजेंट तो आप खराब कर ही रहे हैं, आने वाले कल को भी आपने प्रीजज कर लिया। प्रीजज नहीं करना है। आपकी एक एक सांस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको वर्तमान को जीने को समझा रही है कि अपने वर्तमान को जीना है, पास्ट से लेसन्स लेके, और सिर्फ फोकस वर्तमान पे करना है, प्रेजेंट पे करना है। आप जानते हैं कि फ्यूचर पर भी आपका कंट्रोल नहीं है और पास्ट पर भी कंट्रोल नहीं था। अब पास्ट भी चेंज नहीं किया जा सकता है ना। तो जो चीज अभी आपके पास है उस पर फोकस करना है और एक बिगर पिक्चर की तरफ देखना है कि ये भी रास्ता बना लेंगी चीजें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबकी जो सांसें हैं, सबका जो समय है बड़ा ही लिमिटेड है और आपको उसी टाइम पर सब चीजें क्या है, क्रिएट करनी है। आपकी जिंदगी इज लाइक अ बुक ऑफ सो मेनी लेसन्स, ऑफ सो मेनी पेजेस। अब वो लास्ट पेज तक आते आते आपने क्रिएट तो करना है, उस पर कुछ तो लिखना ही है। अब आप क्या लिख रहे हैं वो बहुत मैटर कर रहा है, क्योंकि वो बुक के लास्ट पन्ने तक आप आ गए। आपकी ओल्डर एज है, आपका समय है, या अकस्मात ऐसा कुछ हो जाता है कभी, तो आपको जिंदगी में दोबारा ऐसा जीवन नहीं मिलेगा, ना ऐसा मौका मिलेगा। तो जाना है तो कुछ करके जाना है, ये चीज आपको बैठा लेनी है अपने अंदर। लाइफ में बहुत ज्यादा ही परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो अपने अंदर झांकिए, अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए। किससे? अनकंडीशनल इमोशन से, अनकंडीशनल कंडीशनिंग से, अनकंडीशनल फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, केयर, ब्लेसिंग से। जब तक आप अनकंडीशनल नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर संतोष नहीं आ सकता, सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता। याद रखिए, जो भी इंसान अपनी वर्तमान परिस्थिति से संतुष्ट है उससे बड़ा सुखी इस संसार में कोई नहीं है। अगर आपने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको फिर कोई ट्रिगर नहीं कर सकता। सुखी या खुश, संतुष्ट एक इंसान अपने कर्मों से होता है। जब आपने इनफ कर्म कर लिए ना तो आप चैन से रहते हैं कि यार बस मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता था, मैंने अपना बेस्ट दे दिया, अब आप सुकून में हैं। आपने कुछ किया नहीं तो अब आप कैसे सुकून में आएंगे? तो अपने आप को हील करिए, ठीक है, संतुष्ट होना सीखिए।
किससे? अपने खुद के कर्मों से, बजाय उससे नहीं कि उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए वो नहीं किया, तो अब मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊं, उसने मेरे मन का ही नहीं किया। आप किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहें। आपने अगर एग्जाम में पूरी शीट लिखी है, हर चीज अच्छे से अटेम्प्ट करी है, तो ये क्या जरूरत है इस चीज की कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं, या उसने मुझे दिखाया नहीं, उसने मेरी हेल्प नहीं करी। इस सब की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में जो था आपने किया, आपको वो मिलेगा, एज अ रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। जब आप सेटिस्फेक्शन के लेवल पर आते हैं तो आप हो जाते हैं शांत, और जब आप शांत होते हैं तो आपकी एनर्जी जिसकी भी तरफ पड़ेगी, जिस भी तरफ जाएगी, वो चीजें उसी तरीके से एक्ट करती हैं। ठीक है। मेडिटेशन की एनर्जी है, समाधि की एनर्जी, अपने चक्रास को हील करिए। चक्रास को हील जो करेंगे तो आने वाले समय को पहचान पाएंगे। एनर्जी आपसे कनेक्ट करेगी, डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो आपको क्या करेगा, पूरे संसार की पॉजिटिव ऊर्जा से जोड़ेगा, पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव सोर्स ऑफ हैप्पीनेस से, पॉजिटिव सोर्स ऑफ हीलिंग से आपको जोड़ेगा। ठीक है। और इससे अलग जितना आप भटकेंगे संसार में, आपको कुछ नहीं मिलेगा। समाधि है, आप कोई काम लिखने लगे, आपको ऑफिस में कोई काम दिया हुआ है, आज के दिन में कोई प्रोग्रामिंग आपको करनी है, आपको पासवर्ड बनाने, कोड्स बनाने, कोडिंग करनी है, अब आज में करनी है आपको, तो आपने क्या करना है, समाधि की स्थिति से उस पर काम करना है। कि अब उस पर जो काम करना शुरू किया तो अगला काम तब, जब तक वो ना हो जाए। चैन से मत बैठो, और डीमोटिवेट होना नहीं है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ करते रहना है, जानना है उसको, उसकी जड़ तक, उसकी तह तक उतर जाओ, जो भी उसका एंड पॉइंट है, जो भी उसका लास्ट है। ठीक है। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप किसी को नहीं दिखा रहे, वो आप अपने लिए कमजोरी पैदा कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक चीज को एक सन्यासी की दृष्टि से देखना है कि कोई चीज आप तक आई है, चाहे वो छोटी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप नहीं जानते कि वो छोटी सी अपॉर्चुनिटी और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लेकर आ सकती है। वो छोटी सी अपॉर्चुनिटी आपको कितना बड़ा बना सकती है। रास्ते ऐसे ही बनते हैं, हमें नहीं पता। हर एक चीज इतनी डेस्टाइन्ड और इतनी प्री प्लान्ड है कि वो हमारे अच्छे के लिए ही आती है हमारे लाइफ में। ठीक है। तो योगी की नजरों से देखिए, जब आप प्रॉपरली अपनी एनर्जीज पे काम करते हैं तो हर एक चीज का मकसद आपको समझ में आता है, और वो प्रत्यक्ष होता है आने वाले समय में। ठीक है। एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। बॉटम से राधा माँ की एनर्जी है, राधे रानी की एनर्जी है, तो आप माँ राधा की स्तुति कर सकते हैं। अगर माँ राधा आपकी आराधनी शक्ति है, आपकी ईष्ट हैं, तो आप इनकी भक्ति करिए, आपके अंदर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आएगा, ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करेंगे। आप ये समझाना तो नहीं पड़ेगा कि जैसे आपने इनके लिए स्तुति सर्च की, आपको चैनलिंग हो रही है, माँ ड्रीम में आपके आ रही हैं, तो आप जरूर पूजा करिए। आपकी देखिए, अगर आप बंगाल साइड से हैं, आप ओडिशा से हैं, ये आप करिए। आपके इमोशंस, स्पेशली मून की एनर्जी जो बैलेंस करेंगी माँ करेंगी, और भगवान शिव करेंगे। ठीक है। स्पेशली भगवान का जो शिवलिंग स्वरूप है। ठीक है। और जो दूसरा है, ये माँ राधा रानी का जो स्वरूप है, इसकी आप भक्ति करें। आपको कॉलिंग है, आपको चैनलिंग है, जरूर करिए, आप चेंजेस फील करेंगे। और क्योंकि इनकी गाइडेंस आई है, मेडिटेशन की गाइडेंस आई है, तो कोई ऐसा बीज मंत्र जरूर पकड़ लीजिए जिसको आपको, छोटा है तो आप 108 बार 108 टाइम्स उसको सुबह शाम चैंट करिए। जरूर करना है कि ये मेरे को मालाएं करनी है, एनर्जी बैलेंस करने के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं कि कौन करेगा, एनर्जी बैलेंस करनी है। और इच्छाओं से अलग आपकी जबान से जो एक एक शब्द का उच्चारण हो रहा है, उसके अंदर बड़ी एनर्जी है। तो आपने कंसंट्रेट किया तो वो चीजें साध्य हो जाएंगी, प्रत्यक्ष होंगी, आपकी पूरी होंगी। ठीक है। तो इसी तरीके से माँ राधा रानी की आप आराधना करें, आपके अपने चक्रास हील होंगे। माँ राधा रानी एक अनकंडीशनल लव की डाइटी है, देवी है, गॉडेस हैं। आप इनकी पूजा करेंगे तो आपकी जिंदगी में भर भर के प्यार आएगा। पार्टनर की तरह, पार्टनर का जो संबंध है आपसे, वो सुधरेगा। ठीक है। तो माँ के सामने बैठ के आप मैनिफेस्ट करिए। तेज की एनर्जी है, समाधि की एनर्जी है, तो भगवान शिव से बिल्कुल हेल्प लीजिए। भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप, सदाशिव के स्वरूप की पूजा करें। ठीक है। अब जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं उनके लिए तो थोड़ा समझना आसान है। बाकी अगर आप किसी और रिलीजन से हैं, क्योंकि बड़े सारे लोग देश विदेश से अपना प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच गाइज। तो आप जिनको भी मानते हैं, हर इंसान किसी न किसी विश्वास की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, जिस पर विश्वास करता है, जिसको मानता है और सही मार्ग पर चलता है। आप उनको पकड़िए, उनकी शरण में जाइए, और एक एनर्जी को सेट करिए। भीड़ को नहीं करना है, सिर्फ एक को सेट करना है और उनके साथ अपने कनेक्शन को फिक्स करना है। और भीड़ इसीलिए कह रही हूँ कि क्योंकि वो सब क्या है, एक ही है। और जब आप एक पर फिक्स हुए अपनी एनर्जी से,
तो वो एक ही सब मिलकर एक होकर आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपकी जो एनर्जी छिटकी, आपकी जो एनर्जी स्प्लिट हो गई, तो वो आपकी एनर्जी सही जगह नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एनर्जी पे कंसंट्रेट करिए और एक के ऊपर चलना है, एक को मानना है और एक के सामने मैनिफेस्ट करना है, याद करना है और ये ध्यान रखना है कि आप जो जो बोल रहे हैं, आप शोर से बोलते हैं, आप कम बोलते हैं, धीरे धीरे सिर्फ लिपसिंग करते हैं, होता है ना अंदर ही अंदर अपनी जब पूजा पाठ करते हैं जो चीजें होती हैं, तो उसमें एनर्जी हो, ये नहीं कि भागम भाग बस हो गया। रुक के करना है, क्योंकि वो जो रुकाव है, वो जो ठहराव है, वो आपकी अपनी एनर्जी वहां तक जा रही है, डिवाइन सोर्स तक। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ काम की चीजें हैं जो रीडिंग में आई है निकल के। सो गाइज, ये थी कुछ जनरल रेमेडीज, हो सके तो इन्हें जरूर करिएगा। और आपने क्या चेंजेस फील किए इनको करने के बाद, 7 डेज के बाद में आके इसी वीडियो के नीचे रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।